नमस्ते। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। हमारे भारत में स्पिरिचुअलिटी की बहुत लंबी परंपरा है। ध्यान करना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का विचार करीब करीब सबके मन में होता है। अभी जस्ट कुछ रिसेंट फ्यू ईयर्स में ही ऐसा चल रहा है कि ध्यानवान ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वेस्ट में जो विचार सरणी है, जैसा रहन सहन है, वैसे नए लोग फॉलो करने लगे हैं। लेकिन पूर्णतः ये नई पीढ़ी भी ऐसे ही ब्लाइंड है इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के लिए, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग है मस्ती पार्टी करना और कुछ करना उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी कार्य करते रहते हैं, एक्टिविटीज करते रहते हैं। जीवन पद्धति थोड़ी अलग हो गई, सबको अर्निंग करना पड़ता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, दौड़ धूप है, इसलिए लोग नहीं कर पाते, सभी लोग नहीं कर पाते। क्योंकि जीना है तो नौकरी करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, जो भी है कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो खाने के लिए मिलेगा नहीं। फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई नहीं दे सकता। पुराने ज़माने में लोग करते थे, गिरी कंदरा में जाते थे, हिमालय में जाते थे, या किसी ऋषि के आश्रम में जाते थे और ध्यान करते रहते थे। लेकिन वहाँ भी सिर्फ 24 आवर ध्यान ही करते रहे ऐसा जरूरी नहीं है। गुरु के आश्रम में जाओगे तो फ्री में खाना नहीं मिलेगा, फ्री में ध्यान नहीं मिलेगा। शुरू के तो कुछ सालों तक सेवा करनी होती थी, बाद में भी सेवा करनी होती थी। जब आप 10-12 साल तक गुरु के गृह में हैं, सेवा किए, तब कुछ आपको मेवा मिलता है, ध्यान के लिए थोड़ा समय मिलता था। तो पूरा समय ध्यान के लिए तब भी नहीं दे सकते थे। और जो हमारे पास जो उदाहरण है कि कोई घरदार छोड़ के हिमालय में गया, कुछ इक्के दुक्के ऐसे उदाहरण हैं, और जिनको सक्सेस मिला वही लोगों की कथाएं कहानियां हमें पता है। ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो हिमालय में गए और उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। खैर यह अलग बात है। मेन पॉइंट यह है कि स्पिरिचुअलिटी यह हमारे लिए नई बात नहीं है। हजारों सालों से भारत में वह चलते आ रहा है, लेकिन सक्सेस ज़्यादातर नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा है। उसके पीछे कुछ कारण है। एक तो उतना डेडिकेशन नहीं रहता, पता ही नहीं रहता कि ध्यान करने के बाद कुछ मिलने वाला है या जस्ट टाइम वेस्ट है। और वह रोड में ऐसा नहीं है, आप ऐसा करोगे तो वैसा होगा, वैसे वहाँ नहीं है। क्योंकि आप ध्यान में आंखें बंद करके बैठे हो तो आप क्या कर रहे हो सामने वालों को पता नहीं रहता है। आप सो रहे हो या कुछ सपने देख रहे हो, कुछ भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो कोई ऐसा ही शांत चित्त से बैठा है तो वह ध्यान कर रहा है, ऐसा नहीं है। अंदर ही अंदर कहीं भटक भी गया हो सकता है, कोई ड्रीम भी देख रहा हो सकता है, कोई हीरोइन की इमेज भी देख रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मन तो मन है, भटकते रहता है। और इस भटकाव के कारण है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वह यह स्वीकार ही नहीं करता कि हमें स्पिरिचुअलिटी में, हमें ध्यान में कुछ हासिल होगा। क्योंकि हमारे सामने उदाहरण भी है, विश्वामित्र जैसे लोग ध्यान करने गए और उनको कुछ मिला नहीं, शुरू में तो नहीं मिला, वह भी भटक गए। और किसी को जो मिला तो उनका पूरा डेडिकेशन था, उन्होंने घर द्वार त्याग दिया था, पूरे डेडिकेशन के साथ सिर्फ ध्यान ही करते थे, इसलिए शायद उनको मिला हो, ऐसा हमें अंदर लगते रहता है।
तो इसलिए हमारा प्रयास, जब हम ध्यान भी करते हैं, आंखें बंद भी करते हैं, धीमी गहरी सांसें भी लेते हैं, लेकिन फिर भी अंदर रहता है कि क्या मैं कर रहा हूँ ठीक है? किसी दूसरों को तो ऐसा नहीं हो रहा, नहीं तो लोग करते नहीं थे, हम कर रहे, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। तो आप एक कदम ध्यान के तरफ जा रहे, आपके अंदर से 15 विचार ऐसे आते हैं जो ध्यान के विपरीत है। यह है आपके लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी आप ध्यान में कुछ हासिल नहीं कर सकते। किसी ऋषियों को ध्यान प्राप्त हुआ होगा, किसी योगी को ध्यान प्राप्त हुआ होगा, महावीर जैन को हुआ होगा, भगवान बुद्ध को हुआ होगा, जीसस को हुआ होगा, मुझे नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ। इस प्रकार की भावना रहती है, विचार रहते हैं। तो जब ध्यान के तरफ आप एक कदम उठाते हो तो उसके विपरीत विचार करने वाले अनेक अनेक विचार और आपके अंदर आते रहते हैं, और यह लिमिटिंग बिलीफ आपको पीछे खींचते जाते हैं, आपको ध्यान में प्रोग्रेस करने नहीं देते। सिर्फ यह ध्यान के लिए ही बराबर है ऐसा नहीं है, बाकी चीजों के लिए भी ऐसा ही है। कोई बिजनेस में बहुत ट्राई करता है और लगता है कि अभी सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन कुछ गाड़ी अटक जाती है, सक्सेस मिलता नहीं। कोई जॉब के लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन हो सकता है एग्जाम के दिन में ही बीमार पड़ जाएगा, या जब एग्जाम में जाएगा, पेपर लिखने जाएगा, तब वह ब्लैंक हो जाएगा। तो ऐसा सिर्फ ध्यान में ही नहीं होता है, बाकी नॉर्मल वर्ल्डली चीजों में भी ऐसे होते रहता है। जब ऐसे होता है तो उसके लिए कारण है, वह है आपके लिमिटिंग बिलीफ्स। आप खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं करते। आपका मन मंकी माइंड जैसा है, आप सोचते कुछ हो, कहते कुछ हो, और जब आंखें बंद करके बैठते हो तो हजार हजार प्रकार के विचार अंदर आते रहते, चलते रहते हैं। तो कोई भी चीज हमें प्राप्त करनी है तो हमारे शरीर के, मन के, विचारों के वाइब्रेशंस है, वह उस चीज से मेल खाना चाहिए। जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो मेरे विचार भी ध्यान के प्रति अलाइंड होना चाहिए, उसी लाइन में होने चाहिए, वाइब्रेशन वैसे ही होनी चाहिए। एक तो ध्यान में बैठते हैं और बाद में ऐसे विचार चलने लगेंगे कि नहीं ये कैसे हो सकता है, किसी ऋषि को हो गया होगा, हमें नहीं हो सकता है। इस प्रकार से विचार चलेंगे तो वह नहीं हो सकता। तो पहले हमें इस प्रकार के लिमिटिंग बिलीफ्स, जिस वजह से ऐसे विचार आते हैं, उनको ही निकाल देना पड़ेगा। या किसी को बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रहा तो वह भी इसी वजह से है। प्रयास तो बहुत करता है, मैनिफेस्टेशन बहुत करता है, आधे घंटे के लिए मैनिफेस्टेशन करेगा, लेकिन बाकी 23.23 घंटे वह उससे विपरीत सोचता ही रहेगा, जागे में भी और सोते समय भी, सपनों में भी। जब आपके विचार ही उस चीजों से अलाइंड नहीं होंगे, उनके साथ आपके वाइब्रेशंस एक नहीं होंगे, तब ऐसे मैनिफेस्टेशंस होने बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो आप ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स को बाहर से तो निकाल नहीं सकते, आपको अंदर जाकर ही निकालना पड़ेगा। और वैसे निकालने की कई विधियां भी आपको दी गई है। आज का जो हमारा मैनिफेस्टेशन वाला इशू रहेगा वो लेकिन बहुत व्यापक स्तर पर है, बहुत व्यापक स्तर पर, क्योंकि हम इजिप्ट की सीरीज में ध्यान कर रहे हैं और इजिप्ट में जो गॉड्स थे उनकी ऊर्जा अभी भी उन टेम्पल्स में है जो उनके लिए डेडिकेटेड थी। तो वहाँ जाकर हम आजकल ध्यान कर रहे हैं, एस्ट्रली वहाँ जाकर हम ध्यान कर रहे हैं, वहाँ के ऊर्जा के साथ हम अलाइन होते हैं। जब आप ध्यान को उपलब्ध होते हैं तब एक कॉन्सेप्ट है भारत में जिसे कहते हैं उनको
मोक्ष की प्राप्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट मिल गया। यह शब्द सबको पता है। जब आपको एनलाइटन्ड हो गया, मिल गया, यानी आप लाइट अप हो गए हैं। आपके अंदर कुछ ऐसे एरियाज रहे होंगे आपके पर्सनालिटी में, आपके शरीर में, आपके बीइंग में, आपके एनर्जी फील्ड में, कहीं अंधेरा रह गया हो, जहाँ उजाला नहीं पहुंच गया, जहाँ अवेयरनेस नहीं पहुंच गया, वह सब जगह आपका अवेयरनेस पहुंच गया है, उजाला पहुंच गया है, लिमिटिंग बिलीफ्स निकल गए हैं, तब आप एनलाइटेंड हो। और आप एनलाइटेंड हो तो आपके विचार एक ही दिशा में चलेंगे। आप जिस समय जो विचार करोगे वही एक विचार रहेगा, दूसरा उसको काटने वाला विचार नहीं रहेगा। इसलिए भारत में प्रथा है, कोई कहते हैं कि वह बाबा जी है, बहुत सिद्ध पुरुष है, तो सीधा जाकर उसके चरण पकड़ते हैं, क्योंकि वह जो कहेगा वह हो जाएगा। यह हमारे अंदर की धारणा है और ऐसा होता भी है, क्योंकि जब सिद्ध पुरुष है, उन्होंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त की है, उसका माइंड इधर उधर नहीं भटकता है। किसी को ब्लेसिंग दे दिया तो वैसा हो जाएगा। इस नेचर के फोर्सेस उस दिशा में कार्य करने लगेंगे और आपको भी ये लगेगा कि इतने बड़े सिद्ध महात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो मेरा ठीक हो ही जाएगा। तो आपका भी मन जो पहले भटकता था, चिंता में था, वह अभी बंद हो जाता है। वह सोचता है कि इतने बड़े योगी ने, महात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया तो हो ही जाएगा। और सच ही है, थोड़ा उनका आशीर्वाद कार्य करता है, थोड़ा आपके जो विचार अभी अलाइंड हो गए, आप जो रेस्टलेसनेस में थे वह रेस्टलेसनेस कम हो गया है। इसकी वजह से आपके जीवन में चीजें आने लगती है। वैसी स्थिति सबकी होनी चाहिए। वैसी स्थिति आ जाए तो आपके विचार भटकेंगे नहीं। और सिद्ध होने के बाद भी, एनलाइटन होने के बाद भी जीवन जीने के लिए आपको कुछ चाहिए होता है। किसी की हीलिंग करनी है तो वह बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप उस स्थिति में पहुंचना चाहिए। Isn't it? अभी तक जो इजिप्ट की हमने यात्रा की, बहुत टेम्पल्स में गए, उस सब का उद्देश्य था कि हमारी वह एनलाइटन्ड बाय बॉडी, उसको हम जान सके, उसमें हम स्थित हो सके। यह हमारा अभी तक का प्रयास है। उस सिलसिले में आज हम जा रहे हैं इजिप्ट के बहुत फेमस टेम्पल अबू सिम्बल। अबू सिम्बल इजिप्ट का यह बहुत फेमस टेम्पल है, और यह टेम्पल दूसरी एक मेन गॉडेस है, उनको समर्पित है। उनका नाम है सेशत, SESHAT, सेशत। गॉडेस सेशत को समर्पित है। और इजिप्ट में यह गॉडेस काय के लिए फेमस है? यह गॉडेस फेमस है मैथमेटिक्स के लिए, यह गॉडेस फेमस है एस्ट्रोनॉमी के लिए, यह गॉडेस फेमस है विजडम के लिए, नॉलेज के लिए और एनलाइटनमेंट के लिए। और कहा जाता है इजिप्ट में लिखने की जो खोज की गई वह इन्होंने की, गॉडेस सेशत ने की। तो बाकी गॉडेस से यह डिफरेंट है। गॉडेस सेशत ने वो लिखने की जो कला है वह विकसित की, और उसके हस्बैंड कौन? उनके हस्बैंड है गॉड थोथ। गॉड थोथ उनके हस्बैंड है, उन्होंने उसका प्रसार किया। तो दोनों बहुत ही मैजिकल लोग हैं, सेशत और थोथ। और ऐसी गॉडेस भी कम ही मिलती है जो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंस, विजडम रखती हो। लास्ट टाइम हमने सेकमेट की बात की, दुर्गा का अवतार, और जो डिस्क्रिप्शन मैंने अभी ये सेशत के बारे में बताया, ये किसका अवतार समझ में आ सकता है आपको? भारत में कौन सी देवी ऐसी है? सही बात, सरस्वती। विद्या की देवता सरस्वती। तो विद्या की देवता सरस्वती ये सेशत जैसी ही है।
लिखने की कला उन्होंने विकसित की है। इसलिए जब उनको वो बताते हैं, दिखाते हैं, तो लिखते हुए दिखाते हैं। और उनके सिर पर 7 स्टार होते हैं, 5 स्टार से भी ऊपर 7 स्टार। इतना ही, वह टेम्पल जो बनाते थे, टेम्पल बनाने के लिए वो मेजरमेंट तक जय करती थी। आर्किटेक्ट की भी ये देवता है, वो पहले उनको पूजते थे और तब उनको इंस्पिरेशन मिलता था और तब वह कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। तो ये चीफ आर्किटेक्ट भी हुआ करती थी, बिल्डर भी हुआ करती थी। तो आज हमें उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। वह क्यों प्राप्त करने हैं? क्योंकि हमारी जो लाइट बॉडी है, रेडियंट बॉडी है, एनलाइटन बॉडी है, उससे हम रूबरू हो सके, उसको हम अनुभव कर सके। क्योंकि एक बार आप उस बॉडी में स्थित हो गए, तब आप जो कहेंगे वह होगा। आपके विचार, आधे विचार इधर, आधे विचार उधर, ऐसे नहीं होंगे। अलाइंड हो जाएंगे। आपके बीइंग के वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होंगे। अभी हम सोचते कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन सबकॉन्शियस में ऐसे ऐसे विचार पड़े रहते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो वाइब्रेशन आपके ऊपर हो गए हैं मैनिफेस्टेशन में, मेडिटेशन में, थोड़ी देर में उसको डैम्पन करने के लिए, कम करने के लिए लिमिटिंग बिलीफ बहुत है, वो उसको हायर वाइब्रेशन में रहने नहीं देते हैं। तो यदि आप अपने इस एनलाइटेंड बॉडी का दर्शन करोगे, समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उसमें स्थित हो जाओगे, तो आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हो। वही परमात्मा से जुड़ना है। और इजिप्ट में इस बॉडी को कहते हैं साहू, SAHU, सिंपल शब्द, हमारे इंडिया में तो बहुत फेमस है। साहू, साहूकार जो होता है ना, जिसके पास बहुत पैसा है, माल है, बहुत बड़ा आदमी है, उसको इंडिया में साहूकार बोलते हैं। तो जिसका साहू एनलाइटेंड हो गया है, जिसका साहू जग गया है, यानी जग गया ही जो है, उसी को साहू कहा जाता है। तो वह साहूकार। तो आज हमें अपने साहू को पहचानना है, उसमें स्थित होना है। साहू यानी एनलाइटेंड बॉडी। साहू यानी वह बॉडी जिसमें आप स्थित होकर कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी आप अलाइंड हो सकते हैं। ये डिवाइन माइंड जो चेतना है, ब्रह्मांड की चेतना है, दिव्य चेतना है, उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो दिव्य चेतना के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, तो कोई भी नॉलेज या कोई भी डिसीजन लेना है, वह आप बहुत अच्छी तरह से करोगे। तो आज का हमारा सेशन किस लिए है? हमारे साहू के साथ, हमारे हायर बीइंग के साथ, हमारे एनलाइटन बॉडी के साथ एक होना है, उसको फील करना है, और डिवाइन माइंड के साथ, डिवाइन माइंड के साथ कनेक्ट हो जाना है, परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाना है, वननेस में रहना है। और उसके लिए इजिप्ट का यह अबू सिम्बल टेम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वह टेम्पल बनाया ही गया था इसी के लिए कि आप परमात्मा के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो सको। उसी के लिए यह टेम्पल बनाया गया है। वहाँ अमुन-रा का भी टेम्पल है, थोथ का भी टेम्पल है, पिथा का भी टेम्पल है, सेशत भी वहाँ की मेन गॉडेस है। इजिप्ट का यह मंदिर 3300 साल पहले बना था। और वो टेम्पल भी जो सिलेशियल बीइंग्स है, आसमान में जो ग्रह, तारे, नक्षत्र है, उनके साथ कनेक्टेड है। तो उनकी ऊर्जा अभी भी उस टेम्पल में है। आप ये ना समझे कि उसको रीलोकेट किया है तो उसकी ऊर्जा कुछ खत्म हो गई, नहीं, उसकी ऊर्जा अभी भी है। क्योंकि उन मूर्तियों में, उस पत्थरों में वो ऊर्जा है, उस लोकेशन में वह ऊर्जा है, वह अभी भी है। तो आप वहां जाकर इन डिविनिटी से कनेक्ट हो सकते हो।
इसलिए इस टेम्पल का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी, आपके साहू को पहचानने के लिए भी, साहूकार बनने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।